मित्रों नमस्कार। मैं शांति भूषण अनुभाग अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मित्रों आज मैं जो है आरओ, एआरओ और वीडियो और पेट सभी की चर्चा करना चाह रहा हूं। मित्रों सबसे पहले जिन्होंने आज पेट दिया है एग्ज़ाम उनको ढेर सारी बधाइयाँ, जिनका अच्छा हुआ है और जिनका किसी कारणवश अच्छा नहीं हो पाया है उनके लिए मैं कहूँगा कि आप हौसला मत हारें। और मित्रों जिनका एग्ज़ाम कल है पेट का उनको और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। मित्रों इस बात को लेकर के भी हम काफ़ी दुखी हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका एग्ज़ाम किसी कारणवश जो है छूट गया है। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत अपनी सहानुभूति रखता हूँ। लेकिन मित्रों एक बात और भी है कि किसी चीज़ का ये कोई एग्ज़ाम छूटना या कोई चीज़ ऐसी होना जो है लाइफ का एंड नहीं होता। आपके पास अवसर हमेशा बने रहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि पेट का एग्ज़ाम जिनका चाहे भीड़ की वजह से छूटा या किसी अन्य वजह से छूटा है तो उनके लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि कई बार सेंटर दूर जाने की वजह से भी छूट जाते हैं एग्ज़ाम। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग हिम्मत ना हारें, सामने और जो एग्ज़ाम है उन पे फोकस करें। जो भी गया वो उसको भूल जाइए। जैसे आगे वीडियो का एग्ज़ाम है, वीडियो के एग्ज़ाम काफ़ी पुराना एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारे लोगों ने भरा भी होगा। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस जिसकी मैं तैयारी बार बार आप लोगों से एक गाइड करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा मेन फोकस रहता है आरओ एआरओ का। तो वीडियो का जो पुराना एग्ज़ाम है उसके बारे में जहाँ तक सूचना मेरी है वो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में चर्चा में नहीं है। यानी यूपी ट्रिपल एससी में उस एग्ज़ाम को कराने के लिए अभी भी कोई तैयारी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम जनवरी के आसपास होना चाहिए, जनवरी तक होना चाहिए, ऐसी सूचना हमें कहीं से मिली है। रही बात जो है आरओ एआरओ वैकेंसी की, मैं हर बार की तरह फिर से कहता हूं कि दिसंबर में जो है इसका नोटिफिकेशन आना है, जहां पूरी पॉसिबिलिटीज है, और मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका जो है प्रीलिम्स होना है। तो हमारा मेन फोकस जो है जिसके लिए हम तैयारी की बात आप लोगों से करते रहते हैं कि आप लोग हमारे सचिवालय में या लोक सेवा आयोग में राजस्व परिषद में एक जो है 4800 ग्रेड पे में ग्रुप बी गस्टेड में आप आएंगे तो वहाँ की मैं चर्चा हमेशा करता रहता हूँ कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे उसको दिशा दी जाए और वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी बातें मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। मित्रों मुझे पेट एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम जो चर्चा मैंने की इसलिए की क्योंकि बेरोजगारी और भीड़ को देखते हुए कई बार मन काफ़ी दुखी हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि जो है जो कम्पिटिटर्स हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कई बार किन्हीं परिस्थितियों पर जो है वो हो नहीं पा रही चीज़ें जो उनके मुताबिक होनी चाहिए थी जो है। तो मित्रों सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जो पेट का एग्ज़ाम हुआ, जिनका छूटा उनके लिए सहानुभूति, और जिनका अच्छा हुआ उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, और जिनका कल होना उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बार फिर से आरओ एग्ज़ाम की ही बात करना चाहता हूँ। मित्रों मैंने लगभग 40 दिन का आप लोगों को टाइमलाइन दिया था कि 40 दिन के अंदर आप लोग कम से कम पॉलिटी एंड ज्योग्राफी खत्म कर चुके होंगे अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स मैगजीन, एक मंथली मैगजीन जिसके लिए मैंने स्पेशली प्रतियोगिता दर्पण या घटनाचक्र जो भी आप कंफर्टेबल लगे हों आपने पढ़ रहे होंगे। मित्रों पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो मैंने टाइमलाइन दिया था वो लगभग 30 अक्टूबर दिया था। 30 अक्टूबर अभी आया नहीं है, आपके पास भी थोड़ा समय है। उसके बाद आपको क्या करना है उस पर चर्चा कर ली जाए। 30 अक्टूबर होते ही आप जो है सीधा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जो पूछा जाता है एंड इकोनॉमिक्स दो एक साथ लेकर चलेंगे। उसके लिए भी लगभग 40 दिन का आप समय दे दीजिए। कहाँ से करेंगे ये मैं बार बार बताता रहता हूँ कि आपको जो है करना कहाँ से है। प्रीवियस पेपर्स पहले उठाने हैं, उसके साथ साथ एक बुक, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से घटनाचक्र पुनरावलोकन में जो दिया हुआ है प्रीवियस पेपर दिया हुआ या परीक्षा वाणी में भी जो पहले चैप्टर दिया होता है प्रीवियस पेपर दिया होता है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया भी हुआ है। तो प्रीवियस पेपर करिए, उसके साथ साथ एक बुक चलाइए। ज्योग्राफी के लिए आपने महंत बनवाल या परीक्षा वाणी चला ही रहे होंगे। पॉलिटी के लिए आपको परीक्षा वाणी या आपका जो है ये जो एक बुक आती जो इसकी है वो आपने पढ़ी रहे होंगे, जिसको मैंने कई बार सजेस्ट किया है, एम लक्ष्मीकांत की। तो उसके बाद क्या करना है, हमें जनरल साइंस करना है। जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके आगे और भी चीज़ें आएंगी और इकोनॉमिक्स का भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए क्या करें, वहाँ भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर का जो सेट है, जो एक कॉम्बिनेशन है जो उसमें पुनरावलोकन में दिया है उसे कर लीजिए। लूसेंट भी जनरल साइंस के लिए अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है, उसमें से क्वेश्चन टैली करते हैं। जनरल साइंस के लिए लूसेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और घटनाचक्र पुनरावलोकन, मुझे लगता है ये दोनों बुक जो है जनरल साइंस के लिए सफिशिएंट होंगी।
वहाँ फिर से मैं कहना चाहूँगा करंट अफेयर तो कंटिन्यू रखना ही है। अगले 40 दिन का जो टारगेट है, यानी 30 अक्टूबर के बाद जो 40 दिन का टारगेट है, उसमें भी आप जो है एक प्रतियोगिता दर्पण या कोई अन्य मैगजीन जो आपको अच्छी सूट करती हो उसको आपको पढ़ना ही है। मेन चीज़ें और न्यूज़पेपर, जिसकी मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि 2-3 न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़पेपर से आप जो है डेली अपना पढ़ेंगे। तो जनरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का एक साथ चला है, वहाँ भी 40 दिन का आप टाइम फ्रेम लेकर के चलिए। उसके बाद जब आपका जो वो भी खत्म हो जाएगा तो आपको देखिए 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा और आप लगभग जो है चीज़ें कवर कर चुके होंगे। क्योंकि आपको मालूम है 140 क्वेश्चन के बाद 60 क्वेश्चन हिंदी का है। हिंदी में आप 55 से 58 आराम से स्कोर कर सकते हैं, 60 में से 60 में से, तो जो है वहाँ भी आप बहुत अच्छा कवर अप कर ले जाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट जहाँ मजबूत हुए और हिंदी मजबूत हुई, हिंदी में आपको 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं, आप पहले से जानते हैं। विशेषण, विषय, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, शुद्धि अशुद्धि है, तत्सम तद्भव है। तो इतना काम जो है आपको कुल वहाँ करना है, वहाँ भी आप कर ले जाएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर। जब ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे फिर आप उठाएंगे, क्या उठाएंगे आपको उठाना है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको टाइम लगेगा। हिस्ट्री में मॉडर्न, मेडिवल एंड एंशिएंट तीनों भी आपको पढ़नी है, वहाँ भी आपको समय लगेगा। तो और उसके बाद में आपको जनसंख्या आएगा, यूपी स्पेशल आएगा, वो पर्यावरण आएगा और कृषि का भी पढ़ना है। तो पहले उसके बाद में जैसे इकोनॉमिक्स एंड साइंस खत्म होती है आपको, आप जो है पर्यावरण उठा लीजिए और हिस्ट्री खत्म कर लीजिए। हिस्ट्री के बाद आप पर्यावरण एंड कृषि पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे, यानी 25 मार्च तक आते आते, और रिवीजन भी आपको करना है, रिवीजन में भी जो टाइम लगेगा, तो ये एंड कर लीजिए आप फरवरी तक, ये सारी चीज़ों का एंड कर लीजिए। मार्च में केवल जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सके उतना करिए। कोई जो है डाउट रहता है कि हम करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं या ना बनाएं। हम कहते हैं एक मैगजीन में से उसका जिस्ट निकाल करके अपने हिसाब से अगर अपने हाथ से लिख लेंगे तो एक मैगजीन खत्म करने में 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता है, कि उसको लिखा भी जा सकता है। 2-3 पेज के अंदर उसको कंसाइज किया जा सकता है। जहां आप कंसाइज करेंगे अपने हाथ से तो चीज़ें वहीं पे याद हो जाएंगी। साथ साथ जब आप रिवीजन करने का आपके पास समय कम होगा तो उसी में से हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब सब सारा चीज़ मैगजीन में दिया हुआ तो हम उसको जो है नोट्स क्यों बनाएं। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो 5 या 7 मैगजीन कम से कम करनी होंगी एक साथ आपको, तो उस टाइम पे आप 7 मैगजीन का रिवीजन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम बार बार नोट्स बनाने की सलाह देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार मानते हैं, कई बार नहीं मानते हैं, अपनी जिद करते हैं। तो खैर अब नहीं मानते तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा कहना है कि आप नोट्स बनाएंगे तो बेहतर होगा। ये मेरी अपना सजेशन है और मेरा अपना अनुभव भी रहा है कि जब भी मैंने किया तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है आसानी हुई रिवीजन में, और तैयारी भी मेरी अच्छी रही और एग्ज़ाम भी लगातार निकलते रहे। तो मित्रों, एक बार फिर उन लोगों के लिए जो आज पेट एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दे पाए, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब मैं दुखी भी हूँ और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। और उनको ये कहता हूँ, आप किसी भी दशा में मनोबल न तोड़िए, अपना हिम्मत को बनाए रखिए। आप आने वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस कीजिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, जिस भी कारण से हुआ, वो जो है कई बार बयान कंट्रोल होते हैं, हम उन चीज़ों को नहीं संभाल पाते हैं, तो उसके बारे में भूल जाइए। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या किसी कारणवश एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में छूट गया, बस छूट गई, भीड़ ज़्यादा हो गई। स्पेशली जो है गर्ल्स के लिए इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, जैसा सुनने में आया है। तो आप लोग जो है पेट के बाद भी एग्ज़ाम देने ही हैं, तो आप लोग पढ़ाई की कंटिन्यू रखिए। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ, आरओ की तरफ बढ़ते रहिए। वहाँ पर जो भी मेरी मदद होगी मैं करता रहूँगा। प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस की पूरी मदद, पूरा मटेरियल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए आपको बुक्स का इस्तेमाल करना ही है, तो कोई एक 60 नोट्स बना करके मैं दे दूंगा, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग लगे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आरओ एग्ज़ाम के लिए। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वैकेंसी आएगी और आप एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। थैंक यू वेरी मच।